दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद सिंह ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और उसी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादा नमस्कार, छोटों को से आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरित मानस के सुंदरकांड के प्रसंग में माता सीता की खोज में जब हनुमान लंका में प्रवेश किए, अनेक प्रकार के राक्षसों से संवाद करते हुए, राक्षसों मिलते हुए उनसे जिसके साथ जैसा व्यवहार करना था उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने अपने रूप परिवर्तन करके हनुमान जी ने माता सीता के दर्शन, अशोक वाटिका में दर्शन का लाभ उठाया और भगवान रामचंद्र जी द्वारा दी गई मुद्रिका को पहचान के रूप में जब अशोक वाटिका में माता सीता बैठी थी, रावण के द्वारा अनेक प्रकार के मायावी और भय के भावों से सीता माता को व्यथित किया जा रहा था, दुखी किया जा रहा था। तब हनुमान जी जो है इस संवाद को सुन रहे थे और विचार कर रहे थे और हृदय से, मन से और दुख का एहसास कर रहे थे। तो जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी द्वारा भेजे गए अपने निशानी के रूप में, पहचान के रूप में, यानी निशानी भेजी तो माता सीता ने उसको स्वीकार किया और राम नाम से अंकित जो मुद्रिका थी तो हनुमान जी ने जब माता सीता को जो है मुद्रिका दी, जब माता सीता बहुत ही नए नए कोमल भरे जो यानी नूतन किसलय नयन समाना देहि भगिनी जन करहि निविदाना देख परम बिरहाकुल सीता सो सन कपिह कलव संगीता। तो अशोक वाटिका में जब भगवान का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, ध्यान करते हुए माता सीता को रावण के द्वारा भयभीत किए जाने पर मेरे नए नए कोमल यानी अशोक वृक्ष से माता सीता ने अनुरोध किया और साक्षात भगवान के स्वरूप में, और उन्होंने विनती की कि नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अर्थात यानी अग्नि से विरह राग का जो है अंत कर देने वाले हैं। तो विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा, अर्थात मेरा विरह अत्यंत ही प्रतिकूल हो गया है। तब सीता जी का के विरह में परम व्याकुल देखकर
हनुमान जी को एक क्षण जो है, एक एक क्षण जो है कल्प के समान बीत रहा है। तुलसीदास जी ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। अर्थात माता सीता के विरह व्यथा का जो वर्णन है, तब हनुमान जी ने के हृदय में विचार कर मंथन करके सीता जी के सामने जो है अंगूठी डाल दी और मानो कि अशोक वृक्ष ने माता सीता के तो अशोक वृक्ष को की गई वंदना थी और साक्षात रूप में भगवान ने सुन ली है। तो एक प्रकार का अंगारा दे दिया। तो यह समझाकर सीता जी ने हर्षित होकर, प्रसन्न होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित जब अत्यंत ही सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी, तो अंगूठी की को पहचान कर भगवान रामचंद्र जी के अलावा ये अंगूठी किसी की नहीं हो सकती है, सीता जी को आश्चर्यचकित हो, अर्थात उसे देखते ही देखने लगी और हर्ष तथा विषाद दोनों उनके हृदय में। हर्ष इस बात का कि भगवान रामचंद्र जी द्वारा अंकित यह जो मुद्रिका है ये कैसे आ गई, और अत्यंत प्रसन्नता हुई, अर्थात भगवान साक्षात रूप में अवतरित हो गए हैं। भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं है। यह विशाल इस बात का कि रावण ने 1 माह का समय जो माता सीता को दिया था कि मतलब अगर 1 महीने के अंदर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुमको अपने कठिन कृपाण से मार डालूंगा। तो वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी, यानी माया के आदान, यानी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। तो सीता जी के मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, यानी ये श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन कर, वह भगवान राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, और जिनके सुनने से सीता जी के दुख भाग गए, अर्थात वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी को आदि से लेकर अंत तक सब पूरा भाव उनको सुनाया। तब सीता जी बोली कि जिसके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, मन सब हे भाई, जिसने इस प्रकार की कथा का वंचन किया वह साक्षात रूप में प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी के पास, हनुमान जी सीता जी के पास चले गए और उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं, और उनके मन में आश्चर्य हुआ,
आखिर यह भगवान की क्या रीति है, नीति है, क्या मर्यादा है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं, हे माता जानकी, मैं भगवान श्री रामचंद्र का दूत हूँ, सेवक हूँ, और करुणा निधान की सच्ची शपथ मैं करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं लाया हूँ, श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह अंगूठी भेजी है, और यह एक शहीदानी यानी पहचान के रूप में भगवान रामचंद्र जी ने इसलिए भेजी कि सीता जी के अंतःकरण में किसी प्रकार का संशय न हो, भ्रम न हो। तब सीता जी ने पूछा कि नर और बानर का संग कैसे हुआ, कैसे नर और बानर आपस में मिले। भगवान रामचंद्र जी जो है नर रूप में अवतरित हैं, मनुष्य रूप में अवतरित हैं। तब हनुमान जी ने जो है पूरा प्रसंग उनको सुनाया। तब हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास और आदर के भाव का संचार हुआ, अर्थात उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है, सेवक। तो भगवान का जन यानी सेवक जो है जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई और नेत्रों में प्रेमांशु का जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबते हुए जिस प्रकार नाव जो है विरह सागर में तिनके डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार रावण के द्वारा व्यथित किए जाने पर, भयभीत कर जाने पर और मेरी मन स्थिति में हृदय परिवर्तन हो रहा था, ऐसे समय में तुम कहाँ से प्रकट हुए, ऐसा कह करके मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, अर्थात अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित भगवान राम जी का पूरा समाचार सुनाइए। श्री रघुनाथ जी को के कोमल हृदय और कृपालु दया के सागर हैं। फिर वे उन्होंने बिना कारण यह निष्ठुरता क्यों दर्शाई है, ऐसा हनुमान जी से कहा। तो सेवक को सुख देना और उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी की क्या कभी मेरी भी याद करते हैं, मेरी सुध लेते हैं हिताद? क्या कभी उनके कोमल सांवले अंग को देखकर मैं कभी तृप्त होंगी? तो मुंह से वचन नहीं निकलता है, स्तब्ध हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आता है और दुख से वह बहुत दुखी हो जाती हैं। बोलती हैं कि हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है, अर्थात मेरी सुध आप भूल गए हैं। और सीता जी को विरह में व्याकुल देख करके हनुमान जी ने कोमल और निर्मल वचन कहकर उनको कैसे समझाया बुझाया। उन्होंने कहा कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल से हैं,
शरीर अर्थात आपके दुख से वह बहुत ही व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं। और हे माता, आपने मन में उनके अनेक ग्लानि हैं, तो मन छोटा करके दुख करने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे भी दुना स्नेह है, प्यार है, दुलार है। इसलिए कहा है, जन जननी मानो जीवना, तुम ते प्रेम राम के धुना। अर्थात रामचंद्र जी के हृदय में। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, अब धीरज धरने की बात है। और हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ जो है प्रतिकूल हो गए हैं। अर्थात वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, और रात्रि जो है वह काल रात्रि के समान, और चंद्रमा जो है सूर्य के समान हो गया है। और कमलों के जो समूह हैं वह ऐसे दिख रहे हैं कि वह भाला के समान हो गए हैं। अर्थात मेघ मानो खौलते हुए तेल के समान, यानी अनुकूल भी प्रतिकूलता में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए हैं। मन का दुख कह डालने में भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम को, मैंने तत्व प्रेम को, रहस्य को केवल तुम और या तुम ही जान सकते हो। नहीं, और यह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो कि प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी के प्रेम में पूर्ण रूप से मग्न हो गई, विलीन हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण कर और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी और प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़। राक्षसों के समूह, पतंगों के, तब हनुमान जी ने कहा कि राक्षसों के जो समूह हैं उसका आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। भगवान राम जी के एक ही बाण से जिस प्रकार पतंगों की कोई छवि नहीं होती, उनका कोई जीवन नहीं होता है, वह एक पानी की बूंद से, हवा से तितर बितर हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान राम जी के एक ही बाण से सारे राक्षस तितर बितर हो जाएंगे। और श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती आपकी, तो वे इतना विलम्ब नहीं करते, यानी आपको खोजने में हमारा समय लग गया। हे जानकी जी, रामचंद्र जी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जा सकता हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने, रामचंद्र की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। क्योंकि हे माता, कुछ दिन और धीरज धरने की आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वानरों सहित जब
लंका में प्रवेश करेंगे। धर्म, नीति और रीति मर्यादा के अनुसार वह रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि और तीनों लोगों के जो में उनका मान होगा, सम्मान होगा, यश होगा, कीर्ति होगी और सृष्टि में हमेशा भगवान का नाम विराजमान होगा। और सीता जी की ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे छोटे छोटे होंगे, राक्षस बहुत बड़े हैं, उनको मारना बड़ा कठोर है। तब वह कहते हैं कि मेरे हृदय में बड़ा संदेह है कि राक्षसों से कैसे तुम विजय प्राप्त करोगे। तब कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तब हनुमान जी ने भगवान राम जी के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करके सोने के पर्वत के समान सुमेरु के आकार का अत्यंत ही विशाल शरीर को प्रकट किया और युद्ध में शत्रुओं के हृदय को भय उत्पन्न करने वाला जो था, अत्यंत ही बलवान और विराट शरीर को देख करके सीता जी देखती रही। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को सीता मन भरोस तब भयहूँ। जब सीता जी के अंतःकरण में उनके बल के प्रताप का के भावों का संचार हुआ, तब उन्होंने अपना रूप छोटा करके पुनः सीता जी के संशय को, भ्रम को, संदेह को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो हे माता सुनो, हृदय में बहुत बल बुद्धि यद्यपि वानरों को नहीं होती है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है। परंतु प्रभु के प्रताप से, यानी हमारे इस प्रकार से, यानी हनुमान जी ने सीता जी से जब आज्ञा मांगी तो तब जो है हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर सीता जी ने उनको फल खाने की आज्ञा दे दी और वहाँ अनेक प्रकार के और भगवान राम जी का स्मरण करके वो आगे चले और सीता जी को नमन करके आज्ञा पा करके भगवान रामचंद्र का नाम लेकर के हनुमान जी वृक्षों पर चढ़े और कुछ राक्षसों को उन्होंने मार डाला और कुछ इधर उधर भयभीत होकर के भाग गए। तो जहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को तो हनुमान जी ने मार डाला और कुछ देख कर इधर उधर भागे। तब सभी बंदर जो है, यानी बंदर के स्वरूप को देख कर के सभी राक्षस जो है रावण के पास जाते हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, और कहा कि हे नाथ, एक बहुत बड़ा भारी योद्धा यानी भारी बंदर यहाँ आया हुआ है और उसने 3 अशोक वाटिका उजाड़ी। उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, पूरे वृक्ष तोड़ दिए हैं, तहस नहस कर दिया है। साथ खाए फल और उल्टा उपाय, एक तो उसने सारे फल खा दिए हैं, दूसरा जितने भी वृक्ष से सब इधर उधर फेंक दिए हैं। रक्षक मर्दी महिलानी, और जो रखवाले थे उनको जो है मार डाला, अर्थात रखवालों को मसल कर जो है जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठिए घटनाना। तो रावण ने जब सुना, रावण के पास इस प्रकार का संदेश गया, तो रावण ने जो है अनेक राक्षसों को, जो योद्धा थे, उनको वहाँ भेजा। तिन्हीं देख गर्जों हनुमान, उनको देख करके हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और गर्जना की
सब रणनीचर कपि संहारी। और सारे राक्षसों यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और हनुमान जी की को सब राक्षसों को मार डाला। और कुछ तो अधमरे हो गए और कुछ चिल्लाते हुए इधर उधर भाग गए। पुनि पठऊ ही अक्षय कुमारा। तब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और चला संगले बड़े अपारा। और वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ में लेकर के हनुमान जी से संघर्ष के लिए गया। देखकर हनुमान जी को वृक्ष हाथ में लेकर के और ललकारने लगा, आवन देख बिटव भई तरदा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। और लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े ही गर्जना करने लगे। कछु मारे कछु मर्द ही। तब हनुमान जी ने उन्होंने जो है सेना को कुचल दिया, कुछ को मार दिया और कुछ जो है अधमरे हो गए। कछु मिले ही धरी धूल और कुछ मिट्टी में मिल गए। और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल। और कुछ ने फिर जाकर पुकार करके रावण से कहा कि बंदर जो है बहुत ही बलवान है, उसकी शक्ति अपरंपार है, उसको कोई नहीं जीत सकता है। तो अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। तो भगवान रामचंद्र जी की कृपा से हनुमान जी के अंतःकरण में या हनुमान जी को जो बल की प्राप्ति हो, जो शक्ति की प्राप्ति हुई, अकेले ही बंदर के वेश में जाकर के हनुमान जी ने सीता जी की को संदेश पहुंचा करके और रावण की लंका को कैसे उजाड़ा और पूरे वृक्षों को तोड़ डाला, राक्षसों को मार डाला, कुछ को धरती पर गिरा दिया, कुछ को धूल में मिला दिया, कुछ का वध कर दिया, सब अस्त व्यस्त हो गए। और अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था उसको भी हनुमान जी ने मार डाला। तो आज के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी के बल बुद्धि विवेक से परिपूर्ण हनुमान जी को जब दूत बना करके लंका में भेजा तो उन्होंने मानव चेतना को कैसे जगाने का प्रयास किया, राक्षसों को कैसे भयभीत किया और इस सृष्टि से राक्षसों के अंत करने के लिए भगवान ने अनेकों प्रकार की लीलाएं रची। इसके परिणाम से उन्होंने परछाई के रूप में सीता जी को लंका में रावण का हृदय परिवर्तन करके सीता जी लंका में गईं और अशोक वाटिका के रूप में पवित्र भावों के संचार के साथ माता सीता को विरह भावों का वर्णन किया। तो तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अब रावण का जो है अनेक योद्धा मर जाते हैं हनुमान जी द्वारा और अक्षय कुमार जो उसका बेटा था उसका वध होता है। आगे रावण क्या करता है यह कल के प्रसंग में, आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए इसी प्रकार रामचरितमानस का स्मरण करते रहें और राक्षसों के को किस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने एक एक करके समाप्त किया, हनुमान जी को अपनी पूरी शक्ति प्रदान करके तो बलवान बलशाली बनाया। वही हनुमान जी ने सीता जी को जब अपना विराट स्वरूप दिखाया तब सीता जी के अंतःकरण में उनके स्वरूप का जो
रहस्य जो भाव उत्पन्न हुए वो मानव और राक्षसों के अंत का कारण बना। तो माता सीता के को अपार सुख की अनुभूति हुई और भगवान राम जी के प्रति आस्था और विश्वास के भावों का संचार हुआ। कल आगे का प्रसंग सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय श्री राम के साथ वाणी को विराम देते हैं।